आज हम लोग प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप के क्वेश्चन कुछ किए थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। क्या करना है कि कहा जा रहा है कि आपको ऐसे पैटर्न को डिस्प्ले कराना है, लेकिन किसका यूज करके, एस्केप सीक्वेंस का यूज करके कराना है। तो हम लोग चलते हैं VS कोड पे। तो देखिए यहाँ पे एक फाइल बना लीजिएगा आप कोई भी, और लास्ट में .js लगा लीजिएगा। और मैंने पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि क्या करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो बैक स्लैश जा रहा है, तो स्केप सीक्वेंस कहता है कि अगर आप 2 बैक स्लैश लगाएंगे तो एक सिंगल बैक स्लैश आपको आउटपुट में देखने को मिलता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कोटेशन में याद करिए सिंगल के लिए, फॉरवर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक स्लैश के लिए आपको 2 लगाना है। सेम इसी पैटर्न में आपको लिखते चलना है। बस इतना करके अब इसको रन करा देते हैं। लिखते हैं नोड, फाइल का नाम और इंटर। देखेंगे आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाएगा जो आपको ये चाहिए था। अगला कहा जा रहा है कि आप कुछ ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बनाइए। इसको कैसे करते हैं, देखिए 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3, फिर 4, और हर एक स्टार के बाद पहला स्टार खत्म हुआ तो फिर न्यू लाइन पे डबल स्टार। तो कैसे यूज करते हैं इसका, हम लोग सिंपल सा लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कोटेशन में हमें क्या, सबसे पहले हमें 1 स्टार चाहिए तो हमने 1 स्टार लिख दिया। उसके बाद हमें न्यू लाइन पे अलग स्टार चाहिए तो बैक स्लैश एन लगा के फिर 2 स्टार लिख दिया, फिर न्यू लाइन लगा के फिर 3 स्टार लिख दिया। फिर हमें कितना स्टार की संख्या है ये देख लेना है, 4 चाहिए। हाँ, 3 के बाद यहाँ 4 होगा, उसके बाद 5। तो हम लोग यहाँ पे 3 हो गया तो 4 बना लेते हैं, फिर बैक स्लैश, फिर स्टार लिख देते हैं, और यहाँ पे एन लगा लेते हैं, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। अब इसको रन कराते हैं। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे एक कम है तो एक और बढ़ा लेते हैं। ठीक, सिंपल सा। अगर आप बैकटिक का यूज करेंगे तो और आसान आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। कैसे करना है, बैकटिक यहाँ लगा लीजिए, और इसको लगाने की कब कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस पैटर्न पे लिखेंगे उसी पैटर्न पे वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद ये चाहिए, और इसको इंटर मार के यहाँ पे ला लेते हैं। तो अगर आप इसको रन कराएंगे, देखिए सिंपल सा वही सेम पैटर्न आ गया। स्पेस क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस है इसलिए क्योंकि बैकटिक क्या करता है, जिस जिस पैटर्न पे आप लिखेंगे उसी पैटर्न पे आपका आउटपुट आएगा। अगर आपको ये हटाना है तो आप हटा सकते हैं नॉर्मली ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा पैटर्न कहा जा रहा है कि आपको कुछ ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए इसको कैसे कर लेते हैं, तो मैं पैटर्न को डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। इससे अच्छा है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे फिर से लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल मेथड का यूज कर रहे हैं।
कैसे यूज करना है थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। देखिए हमें इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन करना है, तो याद करिए क्या था उसके लिए, लाइन ज्वाइन के लिए ये सिंगल यूज किया जाता है। लेकिन हमें अगला डेटा भी क्या चाहिए, नीचे चाहिए, तो हम लोग यहाँ बैक स्लैश एन लिख के फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। फिर यहाँ बैक स्लैश एन इसको ज्वाइन, फिर बैक स्लैश एन इसको ज्वाइन, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है, तो इसको सबसे टॉप पे, तो इसको सेव करा लेते हैं। तो देखेंगे आपका यहाँ पर ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर आ गया। फिर वही स्पेस का इशू अगर आपको लग रहा है तो सब स्पेस को यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम करते चलेंगे, तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसका यूज आप बैकटिक से भी बना सकते हैं। बैकटिक से कैसे करना है वो भी आसान है, सिंपल सा इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, सब लाइन को हटा दिया और यहाँ पे क्या कर लिया, सिंपल सा बैकटिक लगा के इसको बंद कर दिया। सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं, तो देखिए वही सेम आउटपुट आपको देखने को मिल गया। तो यही था इसका एक्सरसाइज देखा जाए तो, यही 3 पैटर्न थे और ये तीनों इसके क्या रहे हैं, सॉल्यूशन।